जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हमने पिछले क्लास में कहा था कि आपके क्लासेस ऑनलाइन कल से शुरू किए जाएंगे, मतलब फ्राइडे से आपके क्लासेस यूट्यूब पर शुरू किए जाएंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आपके बीच लाइव अभी फ़िलहाल तो नहीं हो सकता, क्योंकि यूट्यूब का कुछ कंडीशन है कि आप जब एक नए चैनल उसको बनाते हो तो आप शॉर्ट वीडियो लाइव डाल सकते हो, और आपको पता है कि शॉर्ट वीडियो से ज़्यादा कुछ तो होने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमें रिकॉर्डेड वीडियोस आपके बीच अपलोड करने पड़ रहे हैं। यदि आप चाहते हो कि आपके लाइव वीडियोस एक निर्धारित समय पर यूट्यूब पर भी चलाए जाएं, तो दोस्त उसके लिए थोड़ा सा हमें सपोर्ट या सहयोग आपका होना चाहिए। पर हम आपका सहयोग पहले नहीं मांगेंगे, पहले आप मेरे कुछ क्लासेस को देख लो, और जब आपको इस बात का यकीन हो जाए कि वाकई आपके इस संस्था के द्वारा दी जाने वाली चीज़ें आपके लिए सरल हैं और सही हैं और आवश्यक हैं, और हमारी संस्था औरों से डिफरेंट है, तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आपका हमारे चैनल पर उस समय स्वागत होगा, स्वागत अभी भी है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि लॉकडाउन की ऐसी परिस्थिति में लगभग इंस्टीट्यूशंस वाले जो हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि आपकी भी संस्था कंपटीशन जोन ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्री कॉम्पिटिटिव क्लासेस, ये भी आपके इस कोरोना काल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इसने चूज किया, और कुछ प्रयासों के बाद, काफ़ी परेशानियों के बाद ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके बीच रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसको शुरू किया जा रहा है, और आज से हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके मन में कुछ दुविधाओं को हम दूर कर देना चाहते हैं जो हमारी संस्था से रिलेटेड है। थोड़ा ध्यान देंगे, हमें ये सारी चीज़ें उन कैंडिडेट को बतानी है जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं या जो पहली बार हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं। बाकी जो हमारे ऑफलाइन कैंडिडेट्स हैं वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें जानते हो, हमारे क्लासेस के व्यूज़ को उन्होंने देख चुका है। ये सारी चीज़ें सिर्फ आप जो पहले कैंडिडेट, जो फर्स्ट व्यूवर हैं, जो पहली बार हमारे इस चैनल को कहीं ना कहीं वॉच कर रहे हैं, उनके लिए सारे मैसेजेस हैं। थोड़ा ध्यान देंगे तो आपके मन में सबसे पहला सवाल आता होगा कि हमारे इस चैनल को आप ज्वाइन क्यों करें। तो सबसे पहले आपको हम इसका जवाब दे देना चाहते हैं और आपको बता देना चाहते हैं कि ये चैनल बहुत ही सरल है, और यहाँ पर दी जाने वाली जो भी एजुकेशन फैक्ट्स होंगे, जो आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, उनको ही डायरेक्ट यहाँ देने का काम किया जाएगा, और इतनी सरलता से किया जाएगा कि आप इस चीज़ को अनुभव कर सकते हो। उसके लिए हमारा एक क्लास आपको देखना होगा। एक क्लास से कुछ नहीं होता, जिसको लोग डेमो कहते हैं। हमने कहा है, हमारे ऑफलाइन बच्चे जानते हैं कि हमारा प्रत्येक डे डेमो होता है। आप कहीं से भी आओ, क्लासेस को अटेंड करो, सारी चीज़ें, सारी बातें, सारे फैक्ट्स आपके दिमाग पर होंगे, और उनका रिकैप आप खुद से दोगे। आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं। अगर हमने कहा है कि कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, तो यकीन मानो आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत और आवश्यकता नहीं है। केवल आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड हमारे क्लास में होना चाहिए। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। अब हमारे इंस्टीट्यूशंस में, हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको क्या खास दिया जाएगा जो हमें औरों से डिफरेंट बनाने का काम करेगा। मैंने ये कतई नहीं कहा है कि आपको, देखिए, सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि कोई भी टीचर जो है वो आपको जब पढ़ाता है तो वो ख़राब नहीं पढ़ाता है, सभी अच्छे पढ़ाते हैं। डिफरेंट ये होता है, मायने ये रखता है कि आपको किसकी बातें बेहतर तरीके से समझ में आ पा रही, और समझ में आने के साथ साथ क्या अगर उस टीचर ने जिस तरह से आपको बताया है उस तरह से आप उस चीज़ को रिकॉल कर पा रहे हो, आप उस चीज़ को फिर दोबारा उसके बातों को सुनने के बाद आप तुरंत बोल पा रहे हो कि नहीं। अगर आप बोल पा रहे हो तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है। आप उस प्लेटफॉर्म को छोड़ने की गलती कभी मत करें, चाहे वो प्लेटफॉर्म कोई भी हो, चाहे वो मेरा प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। जहाँ भी आप इस चीज़ से सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है, उस प्लेटफॉर्म को कभी भी छोड़ने की गलती ना करें, और अपनी कंटिन्यूटी को अवश्य बनाए रखें। तो यहाँ हमारी क्लासेस में क्या खास होगा, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं।
तो हमारे क्लास का एक उद्देश्य है, जो फैक्ट्स जानता है वो तो जानता ही है। हमारे क्लासेस का उद्देश्य एक ये है कि हमारे संस्था में अगर हमारे इस चैनल को अगर बिल्कुल कुछ नहीं जानने वाला कैंडिडेट, जिसने कभी जीके जीएस का कोई स्पेलिंग या कोई वर्ड्स भी नहीं सुना है, वो कैंडिडेट भी अगर हमारे क्लास को वॉच करता है तो हम उसको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि दोस्त आप उन सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि समझाने और बताने की और आपसे दोबारा रिकॉल कराने की और इन सभी चीज़ों को आपके दिमाग में घुसाने की गारंटी हमारी संस्था की है, हमारे इस प्लेटफॉर्म की है और मेरी है। ध्यान दीजिएगा। आखिर माध्यम क्या होगा? तो मेरे दोस्त, आपके क्लासेस का पूरी तरह से माध्यम विजुअलाइज पर डिपेंडेड होगा। आपको सारी चीज़ें विजुअलाइज कराई जाएंगी और क्लासेस के तुरंत बाद वो सारी चीज़ें पुनः रिकैप लगाई जाएंगी, जिसके बाद सारी सवालों का जवाब आप खुद से देते हुए नज़र आओगे। अगर उन सवालों को आपने पहली बार सुना होगा फिर भी आप उनका जवाब दे पाओगे, बशर्ते कि आपने हमारे वीडियो को वॉच किया होगा। ओके, तो दोस्त, हमारा क्लास आज से शुरू होने जा रहा है और बिल्कुल आसान सी भाषा में इन क्लासेस को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और मैंने जैसा ही कहा है कि प्रत्येक क्लास का रिकैप आपके ज़रिए यहाँ आने वाला है और लास्ट में मेरे द्वारा सवाल जो किए जाएंगे उन सभी का जवाब भली आपकी आवाज़ यहाँ पर हमें सुनाई नहीं दे, पर ईमानदारी के साथ आप उनका जवाब ज़रूर देंगे। परंतु जवाब देने से पहले हमें उन चीज़ों को समझना होगा, ठीक है, उन फैक्ट्स को देखना होगा। और हमने कहा है कि यहाँ पे दोस्त सबसे पहले अगर मेरा कोई बैच स्टार्ट होता है, मेरी कोई क्लासेस स्टार्ट होती है, तो हम शुरू में कुछ समय तक कुछ पढ़ाते नहीं हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि हम आज भी आपको कुछ नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ बताएंगे कि आपका माइंड कितना शार्प है, आप किसी चीज़ को बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हो अगर आपके सामने वाले कैंडिडेट का विजुअलाइज कराने का अगर तरीका डिफरेंट हुआ तो आपको सारी चीज़ें वो याद करा सकता है, सारी चीज़ें ऑन स्पॉट आपके दिमाग में वो घुसा सकता है हमेशा हमेशा के लिए। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं, हम लोग देखते हैं कि आखिर वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में आज के क्लासेस के बाद वो आने वाली है या नहीं आने वाली। क्लास कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, बस थोड़े से कुछ फैक्ट्स यहाँ पर उठाए जाएंगे और यहाँ थोड़ा सा आपका माइंड चेक किया जाएगा कि आप क्या उन सभी चीज़ों का जवाब दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, थोड़ा सा आपको खुद से रियलाइज करना है। तो दोस्त, आज हम लोग थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे और बायोलॉजी के कुछ ब्रांचेज के बारे में बात करेंगे जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड्स वहाँ पर होते हैं, जो कि हमारे भाइयों को रट्टा लगाना पड़ता है और उसके बावजूद भी आज उन्होंने पढ़ा। तो दोस्त, आज पढ़ने के बाद, रट्टा लगाने के बाद वो चीज़ें हो सकता है मे बी 100% दिमाग में हो, पर जैसे ही नेक्स्ट डे अगर रिकॉल करते हैं तो वही 100% फिर वहाँ पर 80% में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके 2 दिन के बाद अगर रिकॉल करते हैं तो मेरे दोस्त फिर अब वो चीज़ें 80% से 50% पर आ गई और एक समय ऐसा आता है कि जो 100% था वो 0% में कन्वर्ट होते हुए उसको समय नहीं लगता है। तो हमारे क्लासेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज आप इस क्लास को करोगे या कभी भी किसी क्लास को करोगे तो उसका रिकॉल 100% किसी भी समय में आपका आने वाला है और वो रिकॉल आपके बीच कहीं ना कहीं, वो हमारा काम है कि वो हम कुछ समय के बाद भी उस चीज़ को चेक करेंगे और आप खुद से विजुअलाइज करना कि वो सारी चीज़ आपके दिमाग पर है या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा आज कुछ बायोलॉजी के कुछ टर्म्स को यहाँ पर हम लोग देखेंगे और हमारा सिर्फ आज की क्लास का उद्देश्य ही है कि आज जो भी बताया जाएगा वो आपके दिमाग पर जा रहा है या नहीं जा रहा है। और हमारे क्लासेस के कराने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल डिफरेंट। और वो तरीका क्या है तो मेरे दोस्त, वो तरीका कहीं ना कहीं ड्रामा पर होगा, बकवास किया जाएगा, कुछ एक्टिंग की जाएगी, कुछ एक्शन होगा, कुछ रिएक्शन होगा, मतलब इन सभी चीज़ों पर हमारा क्लास बेस्ड होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्लास हो रहा है कि मजाक हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपको हम बता देना चाहते हैं कि आपका जो माइंड है वो फिगर पर बहुत ज़्यादा वर्क करता है। कैसे? आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। नॉर्मली है, आपका ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं, बहुत ही सिंपल से सवाल हैं। मैं कुछ नाम बोलूँगा, कुछ वर्ड्स बोलूँगा,
देखना आपका माइंड कितना जल्दी कैलकुलेट करता है। सुनने के साथ कैलकुलेट करना शुरू कर देगा। शाहरुख खान, सलमान खान, ताजमहल, कैटरीना कैफ, काला शोक, बिंबिसार, अलाउद्दीन खिलजी। अब आप कहोगे ये सब क्या बोल रहे हैं। अच्छा, जब मैंने शाहरुख खान बोला होगा, जब मैंने कैटरीना कैफ बोला होगा, तुरंत शाहरुख खान ये नाम सुनते ही उसका इमेज आपके दिमाग पर जरूर आया होगा। पर मैंने जब काला शोक बोला तो दोस्त उसका कोई इमेज आपके माइंड पर नहीं बना। तो हमें कहीं ना कहीं हमारे माइंड में जो चीज़ें स्टोर है, जो चीज़ें हम देख पाते हैं आंख बंद करने के बाद, जो चीज़ें हमें दिख पाती, जैसे मैंने कैटरीना कैफ के बारे में, कैटरीना कैफ का मैंने नाम लिया, आपने आंख बंद किया, तुरंत उसका इमेज आपके माइंड पर आ गया होगा। तो दोस्त आपका माइंड फिगर पर काम करता है, और अगर फिगर पर काम किया जाए, फिगर पर स्टडी की जाए, तो दोस्तों सारी चीज़ें बहुत लंबे समय तक माइंड में रखी जा सकती हैं। चलिए आज के क्लासेस में देखते हैं कि क्या आज के क्लासेस आपके माइंड पर रह पाते या नहीं रह पाते, ध्यान देंगे। तो दोस्त आज हम लोग बायोलॉजी कुछ टर्म्स को देखने वाले हैं और देखते हैं कि ये सारी चीज़ें 100% हमारे माइंड पर होती है या नहीं होती है। तो दोस्त आज हम लोग बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं, बायोलॉजी के कुछ टर्म्स को देखने वाले। और मैंने कहा कि अभी हम आपको कुछ पढ़ा नहीं रहे, जब क्लासेस रेगुलर स्टार्ट होगी तो सब्जेक्ट वाइज, लेसन वाइज हम लोग पढ़ने का काम करेंगे, धारा प्रवाह होगा। अभी घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है, पेशेंस फिलहाल रखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी क्या कोई मेन सब्जेक्ट है, क्या कोई मुख्य विषय है? तो दोस्त यहाँ पर बायोलॉजी कोई मेन सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि मेन सब्जेक्ट जो है वो आपका साइंस है। क्या है? साइंस। मेन सब्जेक्ट क्या है दोस्त? साइंस है। अब इस साइंस की कुछ शाखाएं, जैसे कि मैंने आपसे क्या पूछा कि बायोलॉजी क्या कोई मेन सब्जेक्ट है, तो दोस्त बायोलॉजी कोई मेन सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी साइंस की एक शाखा है। तो दोस्त अब यहाँ सवाल आता है कि साइंस की कितनी शाखाएं हैं? तो साइंस की 3 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं? तो 3 ब्रांचेज हैं। वो ब्रांचेज 3 कौन कौन से हैं? तो दोस्त एक है हमारा फिजिक्स, दूसरा है हमारा केमिस्ट्री, और तीसरा है हमारा बायोलॉजी। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजी आपका कोई मेन सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे साइंस की एक ब्रांच, एक शाखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग दोस्त बात करेंगे साइंस के बारे में। अगर हम लोग बात करते हैं तो साइंस मतलब विज्ञान। हमारी पृथ्वी पर समस्त जो भी चीज़ें हैं, सजीव निर्जीव, इन सभी से संबंधित जो हमारे अध्ययन हैं, उन सभी अध्ययनों को किसके अंतर्गत किया जाता है? तो हमारे साइंस के अंतर्गत किया जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि साइंस किसकी स्टडी है? तो मेरे दोस्त लिविंग एंड नॉन लिविंग से रिलेटेड जो अध्ययन होते हैं, जो आपके लॉजीज होती हैं, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? यहाँ पर साइंस कहते हैं। तो दोस्त हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर हमने हमारी पृथ्वी पर 2 चीज़ें डिवाइड की। एक हमने लिविंग की बात की और एक हमने नॉन लिविंग की बात की। तो मेरे दोस्त हमारी पृथ्वी पर, हमारी अर्थ पर अवेलेबल 2 चीज़ें आपको दिखेंगी। एक जो सजीव रूप में है और एक जो निर्जीव रूप में। तो दोस्त यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि हमारे लिविंग से रिलेटेड स्टडीज़ को क्या कहते हैं, नॉन लिविंग निर्जीव से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्त यहाँ पर साइंस की 3 ब्रांचेस आपकी हैं। यहाँ पर हमने कहा कि नॉन लिविंग प्लस लिविंग से संबंधित स्टडीज़ को, अध्ययन को साइंस कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे साइंस की 3 ब्रांचेज यहाँ पर बनाई गई हमारे लिविंग और नॉन लिविंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर। तो दोस्त यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ तो समझ में आ गया कि साइंस की 3 ब्रांचेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आपको ये समझना होगा कि हमारे फिजिक्स में किसकी स्टडी की जाती है। अगर हमारी केमिस्ट्री अगर साइंस की एक ब्रांच है तो इस केमिस्ट्री में किसका अध्ययन हम और आप करते हैं?
और अगर बायोलॉजी हमारी साइंस की एक शाखा है तो इस ब्रांच में हम किसकी स्टडी करते हैं? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपको ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ईजिली हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान देंगे। हमने क्या कहा, साइंस की कितनी ब्रांचेज हैं, कितनी शाखाएं हैं? 3 हैं। एक है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है हमारा बायोलॉजी। हमने क्या कहा कि लिविंग एंड नॉन लिविंग के स्टडीज़ को क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। और इस लिविंग एंड नॉन लिविंग के स्टडीज़ को करने के लिए कुछ यहाँ पर साइंस की ब्रांचेज, कुछ शाखाएं बनाई गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो दोस्त हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस शाखा में सजीव का अध्ययन किया जाता है, किस शाखा में निर्जीव का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्त आपको हम बता देना चाहते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री जो शाखा है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें निर्जीव मीन्स नॉन लिविंग वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिजिक्स और केमिस्ट्री में किसका अध्ययन किया जाता है? नॉन लिविंग। बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो लिविंग का, मीन्स जो सजीव है। तो सजीवों का अध्ययन हमारे साइंस के किस ब्रांच में किया जाता है? बायोलॉजी में किया जाता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इत्मीनान रखें। क्लास हमारा एंड भी होगा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाले। चलिए थोड़ा गौर कीजिएगा। बायोलॉजी तो आपने देख तो लिया कि सबसे पहले हमने कहा कि बायोलॉजी आपको कोई मेन ब्रांच नहीं है, ये क्या है? हमारे साइंस की एक शाखा है जिस शाखा में सजीवों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। अब ये सजीव क्या क्या हो सकते हैं? तो दोस्त सजीव हम मनुष्य भी हो सकते हैं, पृथ्वी पर जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सारे क्या कहीं ना कहीं सजीव हैं। तो इन सभी के अध्ययन को साइंस के किस ब्रांच में रखा गया? तो बायोलॉजी में। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बायोलॉजी सबसे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि ये बायोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया? ग्रीक शब्द से। और ये ग्रीक शब्द के 2 शब्दों का कलेक्शन है, एक है बायो और एक है लोगोस। चलिए यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा बायोलॉजी किस शब्द से लिया गया? ग्रीक शब्द से लिया गया। और ग्रीक शब्द से बना ये बायोलॉजी 2 शब्दों का समूह है, एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। समझ पा रहे? हमने बार बार कहा है कि मेरे दोस्त कहीं ना कहीं उसके नाम में ही उसका पूरा काम, उसका डिफिनेशन, उसकी परिभाषा छिपी होती है। देखो कैसे इसके नाम में इसकी परिभाषा छिपी है। बायोस का मतलब क्या होता है? जनरली वर्ड्स में हम इसको लाइफ कहते हैं, और लोगोस को हम लोग स्टडी कहते हैं। तो जरा गौर करो, बायोलॉजी शब्द किस शब्द से लिया गया है? ग्रीक शब्द से लिया गया है। और ये जो बायोलॉजी है ये ग्रीक शब्द के 2 शब्दों का कलेक्शन है, एक हमारा बायोस और दूसरा हमारा लोगोस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ और हमारे लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जीवन के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, जिसको हम लोग जीव विज्ञान हिंदी में कहते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब गौर कीजिएगा, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो आपने यहाँ पर देखा, थोड़ा रफली देख लेते हैं। यहाँ पर साइंस में हमने देखा था कि साइंस की 3 ब्रांचेज हैं। इन 3 ब्रांचेज में मेरे भाई आपने देखा फिजिक्स, आपने देखा केमिस्ट्री, आपने देखा बायोलॉजी। तो दोस्त आप फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो फिजिक्स में हम लोग न्यूटन के बारे में देखेंगे। केमिस्ट्री के लिए कहीं ना कहीं लिवोसिए को जाना जाता है। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि बायोलॉजी का पिता मीन्स जीव विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? तो बायोलॉजी का पिता हम लोग अरस्तु को कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको?
हमने क्या कहा कि हमारे साइंस की 3 शाखाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि आपका परसेप्ट ऑफ माइंड, आपका कंसंट्रेशन किसी भी क्लास में बहुत ज़रूरी है। साइंस की 3 शाखाएं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आपको मैंने दिखाया कि ये आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में किसका अध्ययन किया जाता है, लिविंग या नॉन लिविंग का। तो नॉन लिविंग का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो बायोलॉजी में लिविंग मीन्स सजीव का अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स में आप किसका नाम देखने वाले हो, तो न्यूटन का नाम आने वाला है। केमिस्ट्री में लियोसॉय का नाम आने वाला है और बायोलॉजी में हमारे अरस्तू का नाम आने वाला। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मतलब हमने कहा कि हमारे बायोलॉजी का पिता, जीव विज्ञान का पिता या जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, तो मेरे दोस्त हमने कहा अरस्तू को कहते हैं। किसको कहते हैं, अरस्तू को। अब यहाँ पर एक बात मैंने बताई कि बायोलॉजी ग्रीक शब्द से लिया गया, तो आपसे अगर पूछा है कि अरस्तू कौन थे, तो मेरे दोस्त अरस्तू एक ग्रीक दार्शनिक थे। अरस्तू कौन थे, ग्रीक दार्शनिक थे। अब इसके बाद गौर कीजिएगा, थोड़ा ध्यान देंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। आपने देख लिया यहाँ पर हमने क्या कहा कि बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो लिविंग का अध्ययन किया जाता है। अब इस बायोलॉजी को आप देखोगे कि बायोलॉजी को यहाँ पर 2 भागों में हमें बांटकर पढ़ना है। बायोलॉजी को हम लोग जब पढ़ेंगे तो कितने भाग में बांटकर पढ़ेंगे, 2 भागों में हम लोग इसको बांटकर पढ़ने का काम करेंगे। एक जो हमारा होगा वो होगा जंतु विज्ञान और दूसरा जो होगा पादप या वनस्पति विज्ञान। कोई दिक्कत, जंतु विज्ञान एंड पादप एंड वनस्पति विज्ञान। पादप का हो या वनस्पति का हो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज़ है ना। चलिए, अब यहाँ पर हमने देखा कि बायोलॉजी का पिता किसको कहते हैं, अरस्तू को कहते हैं। तो यहाँ पर एक और सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है, मीन्स जंतु विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, तो मेरे दोस्त जंतु विज्ञान को हम लोग जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, जूलॉजी। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि हमारे पादप विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, तो मेरे दोस्त इसको हम लोग बोटनी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोटनी। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम क्रमवार। मैंने क्या बोला कि हम जिस तरह से आपको रिप्रेजेंट करके बताएंगे, जो चीज़ें आप पढ़ोगे वो सारा सीक्वेंस आपके माइंड पर, मतलब आप आंख बंद करो तो आपको दिखना चाहिए कि मैंने वहाँ पे साइंस लिखा था। साइंस को 3 भाग में बांटा और हमने कहा कि हमारा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कोई मेन सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे साइंस की शाखा है। जिस तरह से मुझे दिख रहा है आपको भी ये चीज़ें दिखनी चाहिए। अगर आपको दिख रही हैं तो वाकई मेरा पढ़ाना सफल हुआ और आपका आपके इस चैनल पर 1 घंटा या जो भी वीडियो आपके जितने टाइमिंग के हैं, अगर आपने उतना समय दिया और ये सारी चीज़ें आप आंख बंद करने के बाद रिकॉल कर पा रहे तो आपका देखना भी सक्सेसफुल रहा, सफल रहा। अदरवाइज़ आपको आंख बंद करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें न दिख करके, आंख बंद करने के बाद यदि आपको सब काला काला दिखता है ना, आंख बंद करने के बाद आपको जग सुना सुना लगता है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट डे से मेरे वीडियो को देखना मत, है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती, अगर आपको लगता है कि आपको मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, तो आपको समय वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने क्या कहा कि आप जिससे सेटिस्फाइड हो उसके क्लास को ज़रूर करो और कंटिन्यूटी के साथ करो। अगर मेरी चीज़ें अच्छी लगती है तो आप इस चीज़ को फॉलो करो। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो मैंने यहाँ पर कहा कि हमारे बायोलॉजी को 2 भाग में हम लोग बांट कर पढ़ेंगे। और हमने कहा कि अभी हम कुछ पढ़ा नहीं रहे, सिर्फ आपको एक व्यू यहाँ पर दे रहे हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि चीज़ें कितनी आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, आंख बंद करो, सारी चीज़ें आपको दिखने वाली हैं। एक एक पॉइंट तुम बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर एक्सप्लेन मेरी तरह कर पाते हो तो वाकई आपका यहाँ समय देना सफल रहा। तो दोस्त, बायोलॉजी का पिता किसको कहते हैं, अरस्तू को। अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो जंतु विज्ञान के जनक भी हमारे अरस्तू ही हैं। और आगे जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया,
ऐसा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो वहाँ पर अरस्तु का नाम आपके बीच जरूर लिया जाएगा। तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। जब वहाँ जाएंगे तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या वहाँ पर हमारे जो अरस्तु थे और यहाँ पर जो अरस्तु हैं क्या ये दोनों एक ही थे या अलग अलग थे। इन सभी चीज़ों का वहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। फिलहाल आपका कंसंट्रेशन इस टॉपिक पर होना चाहिए, मतलब जो भी टॉपिक्स आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपका कंसंट्रेशन उसी जगह होना चाहिए जो चीज़ें आपके बीच रिप्रेजेंट की जा रही है ना। चलिए, सारी चीज़ें आपके बीच एक एक पॉइंट, एक एक जो कड़ी है, उन सभी चीज़ को, गुत्थियों को खोलने का काम जरूर किया जाएगा। केवल स्टार्ट, क्योंकि आप सभी जानते हो कि ये एक दिन में सारी चीज़ों को नहीं दिया सकता, क्योंकि आपको पता है हम तो उछल देंगे पर आप उगल दीजिएगा, है ना। तो वैसा काम नहीं करना ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेकर चलनी। दोस्त, हमने देखा जंतु विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? अरस्तु को। अब यहाँ पे एक बात पूछता है, इस नाम को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पहले से आप जान भी रहे होंगे। तो यहाँ पे बायोलॉजी शब्द का प्रयोग यहाँ पर हम लोग देखने वाले, सर्वप्रथम किसने किया, थोड़ा वेट कीजिए। तो हमने क्या कहा कि बायोलॉजी का जनक किसको कहते, पिता किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु कौन थे? तो एक ग्रीक दार्शनिक थे और हमारा जो बायोलॉजी है वो ग्रीक शब्द से बना हुआ है और ग्रीक शब्द के दो शब्दों का कलेक्शन है, बायोस और लोगोस। तो बायोस का अर्थ क्या होता है? लाइफ, और लोगोस का अर्थ क्या होता है? स्टडी होता है। मतलब लाइफ के स्टडी को ही हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, जो कि शुरू में ही मैंने बता रखा था कि हमारे बायोलॉजी में सजीव का अध्ययन किया जाता है, लिविंग की स्टडीज की जाती है और नॉन लिविंग की स्टडीज हमारे साइंस की दो ब्रांचेज में की जाती है, जिसका नाम फिजिक्स और केमिस्ट्री। देखेंगे आगे। चलिए, पादप। अभी गौर कीजिएगा, एक सवाल आपसे फिर पूछता है कि पादप विज्ञान के जनक कौन है? याद करने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा सा नाम आपको यहाँ पे अजीब दिखने वाला है, बहुत सारे अजीब अजीब नाम आपको दिखेंगे, परंतु हमने कहा कि बिल्कुल सरलता से आपको सारी चीज़ें याद होने वाली है, बस आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल यहाँ पर बना होना चाहिए। जरा गौर कीजिएगा, तो यहाँ पर पादप विज्ञान के जनक, ये देखिए, ये क्या है? तो तीन को थ्री कहते हो क्या? थ्री क्या है? ये थ्री। और इसको मैंने ऐसे किया, फैट। ये क्या है? थ्री। ये क्या है? फैट। थ्री फैट, थ्री फैट, है ना। तो मेरे दोस्त, यहाँ हम लोग बात करेंगे थ्री फैट। इसका अर्थ होता है थियोफ्रेस्टस। क्या होता है? थियोफ्रेस्टस। तो मेरे दोस्त, मैंने कहा कि आपके क्लासेस एक्शन पर भी होंगे, तो जब भी हम ऐसे करेंगे ये रिपीटेड सिर्फ यही होगा। इस एक्शन का मतलब क्या होगा? थियोफ्रेस्टस ही होगा। जब भी ऐसे करेंगे तो आपको क्या बोलना है? थियोफ्रेस्टस। और थियोफ्रेस्टस कौन थे? तो आप कहोगे कि पादप विज्ञान के जनक थे। मेरी बात समझ पा रहे हो? चल, तो दोस्त ये क्या है हमारा? थ्री फैट, थियोफ्रेस्टस, जो क्या थे? पादप विज्ञान के जनक थे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। मान लो मैंने पूछा कि पादप विज्ञान के जनक कौन, तो आप आसानी से बताओगे थियोफ्रेस्टस। पर जब यहाँ पे क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया, अगला क्वेश्चन एक आपसे पूछा, जरा गौर कीजिएगा। अगर पूछता है कि पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस हैं। परंतु मेरे दोस्त, जैसे ही अगर इस पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान के आगे मेरे भाई आधुनिक लगा देता है, किस शब्द का प्रयोग किया? आधुनिक। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक वनस्पति या पादप विज्ञान का जनक कौन है, तो दोस्त उस परिस्थिति में अब आपका आंसर थियोफ्रेस्टस होने वाला नहीं है। कैंडिडेट गलती क्या करता है? बिहार बोर्ड वाला लगभग ही गलती करता है। वो चुट्टा करता क्या है? थोड़ा गौर कीजिएगा। आप भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होंगे तो शायद आपने ऐसा किया होगा। बिहार बोर्ड का स्टूडेंट करता क्या है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो किसी न किसी तरह से वो चीट को अंदर लेकर के जाता ही है। और होता क्या है कि वो चीट खोल करके जब क्वेश्चन को मिलाता है, चोट्टा क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ता है। अगर क्वेश्चन का एको गो शब्द अगर टैली कर गया तो कहता है कि मिल गलो। अब क्या करता है? तुरंत जो है कि पास करना शुरू कर देता है। मतलब खुद तो डूबा ही, 4-5 गो के संगे लेके डूब गया, है ना। तो ऐसा आपको करना नहीं है। आपके वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़ना है और आराम से पढ़ने के बाद ही आंसर आपको देना है। हड़बड़ा करके गड़बड़ आपको करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। गड़बड़ कीजिएगा तो चले जाइएगा। हमने क्या बोला कि पादप विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस।
अगर इस पादप के आगे आधुनिक लगा देगा तो अब आपका आंसर थियोफ्रेस्टस नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक लिनियस है। कौन है? लिनियस। और ये वही लिनियस है, ये वही लिनियस है जो स्वीडिश वैज्ञानिक है। और ये लिनियस जो है, एक क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, द्विनाम पद्धति की खोज। द्विनाम पद्धति भी हम लोग देखेंगे ये क्या है ना। किसी भी, जैसे हम लोग बात करते हैं होमो सैपियंस, मानव का ये नेम है, साइंस नेम है, तो इसके लिए श्रेय कहीं ना कहीं हमारे लिनियस को ही दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि द्विनाम पद्धति की खोज किसके द्वारा की? तो मेरे दोस्त, द्विनाम पद्धति की खोज हमारी लिनियस ने की। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है कि फादर ऑफ टैक्सोनोमी मीन्स वर्गीकी का पिता किसको कहते हैं? तो मेरे दोस्त, वर्गीकी का पिता भी लिनियस को ही कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनोमी। समझ पा रहे हैं? हमने क्या कहा, सारी चीज़ें क्रमवार आपके दिमाग पर होनी चाहिए। हमने कहा कि जो कैंडिडेट बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता उसको ये वीडियो एक बार दिखाओ और ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में कैसे घुसानी है हम घुसा करके छोड़ने वाले। ज़रा गौर कीजिएगा, भूल जाओ कि अभी तक मैंने क्या बताया। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे सोचो। आँख बंद करने के बाद मैंने स्टार्ट कहाँ से किया? बायोलॉजी। बायोलॉजी कोई मेन सब्जेक्ट है? आपका जवाब होगा नहीं। तो आपका दिमाग में तुरंत ये बात जरूर आएगी कि बायोलॉजी एक ब्रांच है, एक शाखा है, मेन सब्जेक्ट तो कोई और है। तो मेन सब्जेक्ट साइंस है, साइंस की 3 शाखाएं हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो साइंस में क्या किया जाता है? तो साइंस में स्टडी की जाती है। स्टडी किससे संबंधित होती है? तो वो सजीव और निर्जीव दोनों से संबंधित अध्ययन को साइंस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। समझ पा रहे हैं? अब इन शाखाओं के अंतर्गत किस किस के अध्ययन को किया गया? फिजिक्स केमिस्ट्री के अंतर्गत हमने देखा, अगर आपसे क्वेश्चन ये किया जाए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में सजीव और निर्जीव में से किसका अध्ययन किया जाता है? निर्जीव का, नॉन लिविंग का। और सजीव के अध्ययन को किस साइंस की किस शाखा में किया जाता है? तो साइंस की बायोलॉजी की शाखा में हमारे लिविंग के स्टडी की जाती है। ये सब हमने देखा। अब इसके बाद फिर हमने कहा कि बायोलॉजी किस शब्द से लिया गया है? ग्रीक शब्द से। ग्रीक शब्द के कितने शब्दों का कलेक्शन है? 2 शब्दों का, एक बायोस, दूसरा लोगोस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ, लोगोस का अर्थ होता है लाइफ। मतलब